नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि जो हैं विक्रमा यादव जी हैं। रामनगर बरकंठ पंचायत हुआ ये, और प्रखंड हमारा हो गया मझवलिया। और यहाँ से ये जो है चुनाव मैदान में इनकी पत्नी है सविता देवी जो है, और इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी 8 तारीख को 8 दिसंबर को चुनाव है, वोटिंग होनी है। इसी क्रम में इनसे हमारी मुलाकात हुई और मैं जानना चाहूँगा इनसे कि क्या सोचकर, क्या इनका अपना मोटो है, मैनिफेस्टो है जो इस बार चुनाव में उतरे हैं, लोगों की कैसी सेवा करने की भावना रखते हैं। तो आपका स्वागत है सर। मैं विक्रमा प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत राज रामनगर बनखट, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से मुखिया का महिला उम्मीदवार सविता देवी, पति विक्रमा प्रसाद यादव, जो इस मुखिया के चुनाव में हमने उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और अपने पंचायत के प्रति, विकास के प्रति, समानता के प्रति बराबरी का दर्जा लेकर पंचायत के सभी पंचायत वासियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। ये कौन सा चुनाव हुआ आपका? ये मतलब पहली बार है या इससे पहले भी चुनाव लड़े? वैसे तो मैंने पहले 3 बार चुनाव में आए हैं, 3 बार चुनाव में हारे हैं। फिर भी हमारी पंचायत की जनता की जो सोच थी, जो श्रद्धा थी, जो लगन थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। हमारी जनताओं के, मतदाताओं के साथ जो विकास का स्वप्न था वो अभी तक साकार नहीं हुआ है। इसी उम्मीद से हम जनता के बीच में आते रहे हैं और 3 बार चुनाव लड़ने के बाद भी हमें एक सम्मानित उम्मीदवार के रूप में विक्रमा यादव से अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर कोई नहीं है। इस तरह का वाक्यांश हमारे पंचायत के लोगों में, जन जन में, सभी पंचायत वासियों के दिल में है। लेकिन सफलता अब फिर चुनाव के दौरान जब प्रचार करते जाते हैं तो ऐसा आसार दिखाई पड़ता है कि सभी मतदाता हमारी बातों को समझते हैं और हमको बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत प्रतिष्ठा दे रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि अब के चुनाव में हमारे पंचायत के लोग पूर्ण रूप से मोमबत्ती छाप पर वोट देकर हमें महिला उम्मीदवार सविता देवी को भारी मती से विजयी बनाएंगे। यह हमारा कृत संकल्प है और अपने वादों के मुताबिक हम प्रत्येक घर में इस मोमबत्ती की रोशनी, विकास रूपी मोमबत्ती की रोशनी प्रत्येक झोपड़ी और मोहल्लों में पहुंचाने का ये हमारा कृत संकल्प है। इसके लिए हम आपका आभारी हैं और पंचायत वासियों से हमारी यही उम्मीद है कि अब की बार सविता देवी, पति विक्रमा यादव को मुखिया के उम्मीदवार के रूप में पंचायत के रंगमंच पर लाया जाए। हम अपने आदरणीय मतदाताओं से यही उम्मीद रखते हैं कि आपके मुखिया बनाने के बाद मैं पंचायत के सर्वांगीण विकास पर अपना मद्देनजर रखेंगे और चौमुखी विकास पर प्रकाश डालते हुए मैं अपनी पंचायत का विकास कराएंगे। अमीरों, गरीबों, मजदूरों सभी को समानता का अधिकार दिलाएंगे। मैं वादा करते हैं, वैसे तो हमारे पंचायत के लोग हम पर सच्चाई के रूप में बहुत अच्छे ढंग से हमारी परख किए हुए हैं और विश्वास किए हैं और हम विश्वास के पात्र हैं। अब हमारे मतदाताओं से हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे सपने को साकार होने का इस चुनाव में एक बार अवसर दिया जाए। हम आपके आभारी हैं। तो ये आपका चौथा चुनाव है। तो ये इनका चौथा चुनाव है, 3 बार ये लड़ चुके हैं और जन भावना, जन सेवा की एक ललक देखिए कि चौथे बार भी मैदान में है और इस बार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो अभी जो वर्तमान में पंचायत की स्थिति जो बनी हुई है, कैसी स्थिति है? क्या काम हुआ है उस लेवल तक? सरकारी स्तर पर फंडिंग के मुताबिक कुछ काम हुए हैं, कुछ अधूरा है। नल जो है, ये जितने वार्ड हैं आपके पंचायत में, सब में सुचारू रूप से काम कर रहा है? आज अभी प्रचार के क्षेत्र से हम आए हैं तो हमारे पंचायत के दूसरे वार्ड में, हमारी पंचायत में तो अभी तक, हमारे वार्ड में तो अभी तक सुचारू रूप से हम लोगों के चलते यहाँ पर नल जल का काम ठीक से संचालित हो रहा है। लेकिन अदर दूसरे वार्ड में
कहीं पानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इस तरह की स्थिति हम देखकर अभी अभी आए हैं। यानी कि काम मतलब उस लेवल तक ढंग से नहीं हुआ है जो जिस ढंग से होना चाहिए। तो एक तो समझ ये एक चुनौती आपको भी है, जीतने के बाद ये सारा ठीक कराना होगा। जी जी, इस सारे समाज में जितने भी कमजोरियां हैं उन सारे कमजोरियों को दूर करने की इरादा और श्रद्धा और लगन हमारे पास है। ये प्रधानमंत्री आवास जो है यहाँ लोगों को मिला हुआ आपके वार्ड से लेकर, मैं आपके वार्ड की बात कर रहा हूँ, प्लस और भी वार्ड हैं जो पंचायत के, वहाँ सभी लोगों को मिला है? पंचायत के ये जो फंडिंग है आवास के विषय में, तो क्षेत्र में घूमने के बाद हमने देखा कि जिसकी आवश्यकता है मिलने की, गरीब तबका के लोग हैं, उसको ये आवास मुहैया नहीं हो पाया है, और जिसको नहीं होना चाहिए उसको हुआ है, जिसको होना चाहिए उसको नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है कि जिसको मिलना है नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना है मिल गया? पहले कहीं पैसा लेन देन तो नहीं हुआ है? स्पष्ट रूप से तो ऐसा उम्मीदवार के नाते हमारे ख्याल से किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये आलोचना नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आलोचना नहीं है। अगर लिया गया है, दिया गया है, तो कहीं ना कहीं से ये बुराई है ना, कुरीति है, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो ये तो हुआ है। तो अगर ये कहना जायज है, आप प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप घूम रहे हैं, लोग आपसे भी उम्मीद करेगा ना कि अगर आप मुखिया होते हैं तो इन चीज़ों को दूर करेंगे। जी, तो क्या आप जब तो इस तरह का असंतुलन तो दिखाई पड़ता है सर। बिना किसी बाहरी दबाव का, बिना किसी पैसे के लालच से ये सब काम नहीं होता है। उदार भाव से गरीबों को जो इस स्थिति में हमारे लोग हैं उनको ही मुहैया होना चाहिए, उसके बाद ऊंचे तबके के लोगों को होना चाहिए। यानी कि जो उसको नीडी है, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए पहले। कौन को मिला नहीं लेकिन दूसरे को मिल गया। और जो है शौचालय आपका ओडीएफ हो गया पंचायत? शौचालय में ओडीएफ हुआ है, तो जो निजी शौचालय जो हम लोगों ने अपने बनवाए हैं उनका कुछ प्रभाव अलग है। जो सार्वजनिक रूप से बनाए हैं उस पर सभी माने व्यवस्थाएं कमजोर दिखाई पड़ती है, सुचारू रूप से नहीं है, जी नहीं चल रहा है। बनकर चौक पे जी शौचालय बना है? बनकर चौक पे, बनकर चौक पर तो अभी सरकारी शौचालय हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जी नहीं। वहाँ जो शौचालय होती है रोड जो है वो गंदा रहता है, आसपास के अगल बगल के चौक का। सार्वजनिक शौचालय अभी कभी नहीं दिखाई पड़ा है। यहाँ पर एक चुनौती है कि वहाँ होना चाहिए, बनना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ अभाव है, वहाँ पर शौचालय बनना चाहिए। पंचायत में ये समस्या लोगों के साथ है कि राशन कार्ड, पेंशन जो विकलांग लोगों के लिए है, वृद्ध लोगों के लिए है, या महिलाओं के लिए है, जो निःशक्त हैं उनके लिए है, तो क्या ये मतलब अच्छे ढंग से सभी लोगों को मिला है या कि इसमें भी लोगों ने पक्षपात किया है? अच्छे ढंग से तो सर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव के दौरान हम घूमने के बाद ये भी देखे हैं कि एक मजदूर वर्ग का आदमी है उसको राशन कार्ड मुहैया नहीं हो पाया है। जो पेंशन के लायक हो गए हैं उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। जो माने अति गरीब हैं उनको ये सब लाभ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। आंखों देखा हाल है। अमीरों को राशन वगैरह सब कुछ में उपस्थिति है, लेकिन गरीबों में एग्जाम्पल के तौर पर हमने कई जगह पंचायत चुनाव में प्रसार में हमने देखा है इस तरह से। तो पंचायत चुनाव मतलब ये पंचायत बहुत, कितने वार्ड है यहाँ पर 10 वार्ड है। 200 वार्ड है। पंचायत बड़ा है, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो और जगह जो है आप घूम रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है आपके प्रति? हमारे प्रति वैसे तो जब कभी चुनाव प्रसार आता है विकर्मा यादव का नाम आदर्श के साथ लिया जाता है, प्रतिष्ठा के रूप में। देखिए हमारे पंचायत के लोग हमें देखते हैं, जानते हैं। नौजवान भाई भी हमारे पंचायत के लोग डिक्लेयर भी करते हैं कि विकर्मा यादव 10 गो अगर उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो उसमें 1 नंबर विकर्मा यादव का स्थान है। यह मुझे आदर के साथ हमको इस तरह की शुभकामनाएं मिलती है जी। अभी भी आपके सर्वेक्षण करने के बाद भी आप पंचायत के किसी वार्ड में जाइएगा तो अगर पता कीजिएगा तो उम्मीदवार में विकर्मा यादव कैसा है तो उसमें आदर्श के तौर पर 1 नंबर का स्थान हमें जरूर मिलता है। जी, वर्तमान मुखिया जो भी आप ही के गांव से है, तो वो काम उनका जो है खासकर अपने गांव के लिए किए हैं, गांव के काम उनके दृष्टिकोण में तो काम तो किए हैं। सरकारी फंड आया है, सड़क वगैरह का काम हुआ है, लेकिन सराहनीय नहीं है। जो रोड है सुचारू रूप से जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। वो आज बनाया गया
कल 2 महीना 1 महीने के बाद सभी उखड़ पकड़ जाते हैं। टूट गया, यानी कहीं ना कहीं से उसमें थोड़ी सी घालमेल की संभावना बनती है कि ढंग से काम नहीं हुआ। अच्छा, चुनाव अभी सर पे है, कुछ ऐसा सोच कर रखे हैं आप, मतलब कि घूमते होंगे तो कुछ सोच कर रखे हैं लोगों के लिए कि अगर हम जनता मौका देती है, लोग मौका देते हैं, तो कुछ ऐसा काम है जिसको जीतने के तुरंत बाद जो है किया जाना चाहिए लोगों के लिए? कौन सा ऐसा काम है? तो हम प्रसार में, चुनाव प्रसार में घूमते हैं तो लोग कोई राशन का कहता है, कोई पेंशन का कहता है, कोई घर का कहता है। हम जीतेंगे तो अपने पंचायत के मतदाताओं से कोई गलत सुझाव हम नहीं लेंगे। आदर्श के रूप में जिसका जो हक है उस सब हक को मुहैया कराएंगे, पेंशन में जुड़वाएंगे। जिसको नाम नहीं जुड़ पाया है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको अभी राशन नहीं मिल रहा है, उसको जुड़वाएंगे। जिसको घर मुहैया नहीं हो रहा है उसको हम सरकारी स्तर पर प्रयास करके घर भी मुहैया कराएंगे। तो बहुत बार जो है मुखिया जी लोग भी इससे त्रस्त हैं, जो भी मुखिया हो, तो बाद में दलाल टाइप के लोग, दलाल लोग जो है वो बदनामी के कगार पर ला देते हैं, कुछ ना कुछ वसूलना शुरू कर। इस तरह की मैंने सोच हमारे प्रति, हमारे पंचायत के मतदाताओं को हमारे प्रति नहीं है, क्योंकि मैं हमारे पंचायत के सभी मतदाता ये बात को जानते हैं कि विक्रमा यादव अपना परिचय देने के लिए जिस तरह से 10 वार्ड का मुखिया बनने की श्रद्धा और उम्मीद रखता है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का आवाज़ सुनने का भी सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमारे अगल बगल से लोग जो एक स्पीकर के साथ 4 चोंगा लगाए गए हैं, उन चोंगा की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। हम ऑलराउंडर 4 फीट में शिक्षा से लेकर अपनी पंचायत की समस्या से लेकर हर विषय से अवगत हैं। इसलिए हम सामर्थ्य रखते हैं कि एक मुखिया ही अपने पंचायत के संचालन के लिए अगर उसमें उस तरह की तीक्ष्ण प्रतिभा है तो वह कर सकता है। तो अंत में लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से विनती कर रहे होंगे, जनता जनार्दन होती है, वो सब कुछ है और उसी के लिए करना है, उसी के लिए जीतना है, तो उसे क्या आप निवेदन करेंगे, क्या आपका मैसेज होगा, क्या रिक्वेस्ट होगा? आते हैं वैसे हमारे पंचायत के जनता हमारे व्यक्तित्व के विषय में जानती है, हम कैसे आदमी हैं, हम ईमानदार हैं, हम समाजसेवी हैं, हम कर्मठ हैं। ये सारी जो विशेषताएं हैं हमारी पंचायत की जनता हम में, विक्रमा यादव में देखती है। हम उम्मीद रखते हैं और हमारी मतदाताओं से उम्मीद है कि एक बार विक्रमा यादव को विकास के तौर पर पंचायत के मंच पर लाया जाए और हमको भारी से भारी मत देकर विजयी बनाएं। चलिए, ये थे हमारे साथ विक्रमा यादव जी। इनकी पत्नी जो सविता देवी इस वक्त चुनाव मैदान में है मुखिया पद के लिए, और बड़ी ही सरल ढंग से, बेबाकी से और इतने फ्रैंक बात करने वाले मुखिया प्रत्याशी शायद ही मिलते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इनको है कि ये अच्छा करें, और मेरे इस चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए SS भारत को। थैंक यू।